कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कुछ लोगों को जो ऊपर देखते हुए आसमान की तरफ बोलते हैं, यह क्या है? और सभी लोग उसकी फोटो खींचते हुए दिखाए जाते हैं और हमें बताया जाता है कि 10 साल पहले टोक्यो के ऊपर अचानक से एक इन्वर्टेड कैसल अपीयर हुआ और उसी समय डंजन भी पूरे जापान में मैनिफेस्ट हो गई और तभी लोगों ने माना अवेकन किया। और हमें बताया जाता है कि जो लोग टैलेंट के साथ ब्लेस्ड होते हैं उन्हें हम मैजेस कहते हैं और यह डंजन्स को चैलेंज करते हैं और उसी से उन्हें पैसा और शोहरत मिलती है। एक मेज का जो टैलेंट है वह उसके माना कलर से डिसाइड होता है। यहाँ हमें बताया जाता है कि मेजेस के पास 3 तरह के टैलेंट हो सकते हैं, एक रेड, दूसरा ब्लू और तीसरा ग्रीन कलर का। और हमें बताया जाता है कि जनरली जितने भी मेजेस होते हैं वह एक सिंगल कलर के लिए एप्टीट्यूड शो करते हैं, लेकिन कभी कभी रेयर केसेस में ड्यूल कलर के बिल्डर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि हमें यह बताया जाता है कि जो 2 कलर के मेजेस होते हैं वो बहुत रेयर होते हैं। लेकिन उसका एग्जाम्पल है मेरा छोटा भाई। यहाँ हमें पता चलता है प्रोटागोनिस्ट का एक छोटा भाई है जिसका नाम है कुरोसाकी काई और वो एक ड्यूल कलर बिल्डर है, ब्लू और रेड कलर मेज, जो सामने की तरफ एक मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है और उसके हाथ में हमें एक अटैक प्रिपेयर होते हुए दिखाई देता है और सामने का मॉन्स्टर जो कि काफी गुस्से से उसकी तरफ देख रहा था। तभी प्रोटागनिस्ट का भाई हंसता है और सामने की तरफ देखते हुए उस मॉन्स्टर पे एक अटैक कर देता है। उस अटैक का नाम होता है डीमन स्लेंस और वो अटैक सीधा डीमन को जाता है और एक ही स्ट्राइक में डीमन मर जाता है और यह अटैक काफी ज्यादा भयानक दिखता है। तभी हमें दिखाया जाता है उस मॉन्स्टर को मारने के बाद उसमें से एक क्रिस्टल गिरता है। इसे हम आज के बाद माना क्रिस्टल कहेंगे। और रे वहीं पर अपने मन में ही कुछ सोचते हुए नीचे देख रहा था। तभी उसका भाई बोलता है, ओए नालायक, इधर देख, और उसकी तरफ माना क्रिस्टल फेंक के मारता है। रे इस चीज से चौंक जाता है और रे का भाई बोलता है, इसे जल्दी से उठा। और हमें बताया जाता है कि प्रोटागनिस्ट का भाई, जिसको कि लोग द पर्पल किंग कहते हैं, उसका नाम है कुरोसाकी काई और उसका लेवल है 89। और काई जो है वो स्ट्रांगेस्ट मेज है। उसको हम एक और नाम से जानते जो कि है द पर्पल किंग। लेकिन उसका भाई यानी मैं जो कि उससे बड़ा है, वो एक इनकम्पिटेंट इंसान है जिसके पास कोई एप्टीट्यूड नहीं है, जो कि कलरलेस मेज है और बहुत ज्यादा रेयर है इस वर्ल्ड में। कुरोसाकी रे, ये हमारे प्रोटागोनिस्ट का नाम हमें बताया जाता है। उसका लेवल 1 होता है, लेकिन तब भी वो अपने मेज बनने के सफर में गिव अप नहीं करना चाहता, ऐसा वह सोचता है और इसीलिए वो अपने भाई के साथ काम करता है और वो अपने भाई की तरफ मुस्कुराते हुए देखता है। पर तभी वो माना स्टोन को देखते हुए अपने हाथ में लेता है और बैग में कलेक्ट करता है और हमें बताता है कि क्योंकि मुझे मेज बनना है तो इसीलिए मैं यहाँ एक पोर्टर की तरह काम करता हूँ। और पोर्टर का मतलब होता है कि जो मेजेस के साथ जाता है और माना स्टोन्स और बाकी चीज लूट को कलेक्ट करता है। और वह बताता है कि मेरे भाई के दया की वजह से मैं उसके पार्टी में हूँ और वह सोचता है कि मैं यह हमेशा यही सोचता हूँ कि किसी दिन मैं एक स्किल अवेकन करूंगा। और वो उस मानस स्टोन को बहुत जोर से पकड़ता है और वो हमेशा उसी होप में रहता है कि मैं कभी तो मेज बन जाऊंगा। तभी उनके सामने हमें एक बॉस रूम दिखाया जाता है तो उनके टीम का एक मेंबर बोलता है कि यह बॉस रूम है और दूसरा टीम का मेंबर बोलता है इस रेड पे बॉस जो है वो एक बहुत आसान टारगेट होगा हमारा। और तभी बॉस रूम का दरवाजा खुलता है और हम देखते हैं 4 लोगों को जो कि आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिनमें से 2 टीममेट आगे की तरफ चल रहे होते हैं। रे का भाई जो कि सबसे स्ट्रांगेस्ट मेज है वो बीच में चल रहा होता है और उन सबसे पीछे हमारा रे जो कि सिर्फ अपने माना स्टोन्स और लूट कलेक्ट करने के लिए आया है, वह सबसे पीछे चल रहा होता है। तभी हमें सामने एक मॉन्स्टर दिखाया जाता है जिसके आसपास हमें कुछ क्लॉक जैसी चीजें दिखती है। तभी उनकी तरफ वो मुड़ के देखता है। यह मॉन्स्टर क्रोनोस है जो कि समय और स्पेस का देवता है। इसका लेवल हमें क्वेश्चन मार्क दिखाया जाता है। वो पीछे मुड़कर टीम की तरफ देखता है। उसके बाल लंबे सफेद हैं, गहरी लाल आंखें और इनकी तरफ दया भरी नजरों से वह देखता है। और तभी रे का भाई कहता है, यह तो बहुत आसान लग रहा है, और वह अटैक कर देता है जिसका नाम होता है डीमन स्लेन क्रोनोस की तरफ। लेकिन क्रोनोस उस अटैक को आते देखते बिल्कुल नहीं घबराता और अपना हाथ हवा में एक स्पेस क्रिएट करके उसके अंदर डालता है और उसी में से एक स्वॉर्ड निकालता है और एक ही बार स्लैश करके जितने भी अटैक रे के भाई ने किए थे वो सब खत्म कर देता है। और वह हवा में उड़ता हुआ एकदम बैडेस से लुक में सामने देख रहा होता है। रे का भाई जो एकदम चौंक गया था वो एकदम डिसबिलीफ में देखता है कि यह कैसे हुआ। पर तभी क्रोनोस अपनी आंख से पावर का इस्तेमाल करता है और रे के भाई की तरफ एक अटैक करता है
और सिर्फ एक ही अटैक में रे का भाई वहीं मर जाता है। उस अटैक के होने से इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ था कि रे के भाई का सर ही फट गया था और हमें खून इधर उधर उड़ता हुआ दिखाया जाता है। तभी उसका भाई नीचे गिरता है और रे के जो बाकी के 2 टीममेट्स थे वह डर के सामने की तरफ देखते हैं और रे जो बिल्कुल हैरान बेबस है, वो आश्चर्य से देखता है कि मेरा भाई एक ही अटैक ने मारा गया। और तभी वह सोचता है ये कैसे हो सकता है कि पर्पल किंग काई सिर्फ एक ही क्षण में मर गया। और तभी वह उस मॉन्स्टर की तरफ देखता है जो कि बिल्कुल शांति से खड़ा हुआ है। और तभी हम देखते हैं कि जो बाकी के 2 टीममेट्स होते हैं रे के, वो चिल्लाते हुए भागने लग जाते हैं और कहते हैं ये तो सही में एक मॉन्स्टर है, हम मारे जाएंगे, भागो। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर अपने माना से स्वर्ड्स बनाता है और मार देता है दोनों टीममेट्स को। एक ही बार में रे नीचे बैठ जाता है जमीन पे और बिल्कुल लाचार बेबस होके मॉन्स्टर को देखता है। तभी मॉन्स्टर उसको देख के बोलता है तुम, और फिर अचानक से हंसने लग जाता है। फिर कहता है कि तुम एक कंप्लीटली कलरलेस मैच हो। क्यों? सही कहा ना मैंने? तभी रे को इस बात से बुरा लग जाता है और वो अपनी मुट्ठी भी लेता है और वह गुस्से से उस मॉन्स्टर को देखता है और कहता है कुछ भी नहीं, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं अचीव किया, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा जीवन मुझे नहीं चाहिए। और वो मॉन्स्टर की तरफ एक स्वॉर्ड ले खड़ा हो जाता है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं और कहता है कि मैं अभी मरना नहीं चाहता। तभी मॉन्स्टर बोलता है काफी इंटरेस्टिंग बात है और बोलता है कि तुम मुझे फेस करने के लिए तैयार हो, जबकि तुम कलरलेस हो। फिर भी रे का हाथ दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से कांप रहा होता है और वो मन में सोचता है कि मैं यहाँ गिव अप नहीं कर सकता। और जो मॉन्स्टर होता है वो अपने काफी सारे अटैक्स बनाता है और बोलता है कि मुझे तुम्हें टेस्ट करना चाहिए, और अटैक कर देता है रे पर। और जैसे ही वो अटैक रे को लगता है जिससे उसके शरीर के एक हिस्से के चिथड़े हो जाते हैं और वो बहुत जोर से चिल्लाता है। लेकिन मॉन्स्टर कहता है कि लगता है मैं काफी दूर चला गया, और वह अपनी एक स्किल का यूज करता है जिसको कि हम रिवाइंड कहते हैं। और तभी टाइम रिवाइंड हो जाता है और रे जो कि ये सब देख रहा होता है वो सोचता है कि ये कैसे हुआ, और अचानक से फिर वो सोचता है कि मैं सही कैसे हुआ। पर तभी हमें मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि एक और अटैक प्रिपेयर कर रहा होता है और वह रे पे अटैक कर देता है। और हमें दिखाया जाता है कि रे की तरफ एक बहुत तेज आग जा रही होती है। रे जो कि एकदम हैरान था वो सोचता है कि मैं क्या करूं, और मॉन्स्टर कहता है कि इस बार मैं तुम्हें सोचने का समय दूंगा कि हेल फायर फ्लेम्स ऑफ डिस्पेयर उसकी तरफ आ रही होती है। रे तलवार पकड़ा रहता है और मॉन्स्टर कहता है कि अब तुम क्या करोगे। लेकिन रे सोचता है कि एक जो स्वॉर्ड उसने क्रिएट करी थी पहले, क्या उससे मैं यह अटैक काउंटर कर सकता हूँ। और तभी वह उस स्वॉर्ड को उठा लेता है और मैं मॉन्स्टर की तरफ दौड़ के जाता है। उसका शरीर जल रहा था हेलफायर से, लेकिन फिर भी वो उस अटैक को काउंटर करते हुए उस मॉन्स्टर तक पहुंचता है और उसके छाती पे एक स्टेप कर देता है। मॉन्स्टर उसे देखता है और वह देखता है कि उसके चेस्ट से खून निकल रहा है क्योंकि रे ने उस स्वॉर्ड को उस मॉन्स्टर में घुसा दिया होता है। मॉन्स्टर सोचता है कि यह क्या हुआ, बट रे काफी खुश होता है कि मैंने इसको मार दिया। लेकिन तभी मॉन्स्टर हंसता है और वापस से एक और स्किल का यूज करता है, रिवाइंड। वह फिर से सही हो जाता है और रे को हमें वापस से उसकी पुरानी वाली तलवार पकड़ के खड़े हुए दिखाया जाता है। और मॉन्स्टर कहता है यह कुछ अच्छा एंटरटेनमेंट था, और उसकी चोट हमें दिखाई जाती है जो कि धीरे धीरे सही हो रही होती है। रे के हाथ से तलवार छूट जाती है और वो कहता है कि ये इसका कुछ मतलब नहीं निकला। क्या मैं अभी मरने जा रहा हूँ? क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगा? तभी हमें एक सिस्टम पैनल पॉपअप दिखाया जाता है। वे बहुत आश्चर्य से उसकी तरफ देखता है और उसमें लिखा था कि हमें गॉड ऑफ टाइम एंड स्पेस की रिलीजिंग सील और वे की ब्लैक स्किल की सील रिलीज हो जाती है। रे मन में सोचता है ब्लैक स्किल यह क्या है, और जो गॉड ऑफ टाइम एंड स्पेस होता है वह भी रे को ही देख रहा होता है। तभी हमें पता चलता है रे ने एक स्किल एक्वायर की जिसका नाम है स्किल ड्रेन, और उसे स्किल के रिवॉर्ड में एक स्किल मिलती है जिसका नाम होता है रिवाइंड, यानी रे स्किल चुरा सकता है सामने वाले से। रेस को देख के खुश हो जाता है, लेकिन तभी टाइम और स्पेस का जो गॉड है वो सोचता है कि क्या यह वही है। बट तभी रे अपनी स्किल का यूज कर देता है रिवाइंड, और वो टाइम में पीछे जाने के लिए स्किल का यूज करता है। और तभी रे को हमें चारों तरफ से एक काला सा धुआं घेरता हुआ दिखाई देता है माना के फॉर्म में। और तभी वो मॉन्स्टर चिल्लाता है कि तुम पास्ट कहीं के, और वह उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। पर तभी हमें एक पॉपअप दिखाया जाता है जिसमें बताया जाता है कि रिग्रेशन प्रोग्रेस में है, यानी रे अब वापस से पुनर्जीवित होने वाला है। और हमें कुछ घड़ी की आकृति की चीज दिखाई जाती है जो कि उल्टी तरफ घूम रही होती है। और तभी एक बहुत तेज रोशनी से हमें पता चलता है कि रे अब वापस से अपने यंगर वर्जन में आ गया है। और
रे मन में सोचता है कि मैंने इस स्किल रिवाइंड को यूज तो किया डिस्पेरेटली, लेकिन हुआ क्या। तभी रे मिरर में देखता है और बोलता है कि क्या यह मेरा यंगर सेल्फ नहीं है। रे अपने कमरे में बैठा हुआ है, उसके मन में अभी भी उस रहस्यमय व्यक्ति की बातें गूंज रही हैं। मैंने तुम पर ट्रस्ट किया। वह सोचता है, क्या वह सच में वापस समय में लौट आया है? क्या यह सपना है या हकीकत? उसे यकीन नहीं हो रहा। जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसे आसमान में उड़ते हुए पंछियों ने उसकी सोच को और भी गहरा कर दिया। इन्वर्टेड कैसल, वह अपने आप से बात करते हुए कहता है, कल तक यह काला था, लेकिन अब यह सफेद कैसे हो गया? उसके मन में कई सारे सवाल थे। उसकी यादों में 7 साल पहले का समय ताजा हो गया। उस समय इन्वर्टेड कैसल एकदम शुद्ध सफेद था, लेकिन धीरे धीरे यह काले धब्बों से भर गया। और जब वह पूरी तरह काला हो गया, तब वह गेट खुला और गॉड ऑफ टाइम एंड स्पेस, क्रोनोस, बाहर आया। जैसे ही उसने अपने फोन पर तारीख देखी, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। 27 सितंबर 2024। वह चिल्लाया। उसने फिर से अपने आप को आईने में देखा और कहा, मैं पास्ट में रिकार्नेट हो गया। तभी उसके सामने एक स्किल विंडो अपीयर होती है। मेरे पास अभी भी स्किल ड्रेन है। उसने सोचा, अगर मैं इस स्किल का सही इस्तेमाल करूं तो मैं एब्सोल्यूट बन जाऊंगा। उसकी आंखों में चमक आ गई। तभी उसे एक नोटिफिकेशन मिला, मेज एग्जाम एट 9 AM ऑन 9 सितंबर 2024। इसे देखते हुए वो बोला, आज का दिन। शियोडा वार्ड, टोक्यो स्टेशन के सामने मेज एसोसिएशन का हेडक्वार्टर। यहाँ पर एक नेशनल एजेंसी है जो मैचेस पर नजर रखती है। वो एसोसिएशन पहुंच जाता है और जब वो कुछ सोच रहा होता है तभी उसको आवाज आती है, कलरलेस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये गोटो और ओकी थे, जो उसके भाई के लैब डॉग्स थे। गोटो ने कहा, अब ये मत कहना कि तुम फिर से मेज एग्जाम देने जा रहे हो। ओकी ने कहा, तुम कितनी बार ही कोशिश कर लो, यह पॉइंटलेस है। रे ने अपनी आंखें बंद की और फिर से कहा, यह पहली बार नहीं है कि मैंने मेज एग्जाम दिया है। मैं जानता हूं कि यह बेकार है, लेकिन मैं हार नहीं मान सकता। यह मेरा सपना है। उसने गोटो और ओकी को इग्नोर करते हुए कहा, मुझे अकेला छोड़ दो। गोटो ने कहा, खुजा लो मालिक। सॉरी गाइज, मैं भावनाओं में बह जाता हूँ। चलो स्टोरी पर वापस आते हैं। ये कैसा एटीट्यूड है? ओकी ने हंसते हुए कहा, वह हमें इग्नोर कर रहा है जबकि वह खुद एक कलरलेस है। तभी एग्जामिनर हिनाता रेना ने प्रवेश किया। उसकी उपस्थिति ने सबका ध्यान खींचा। तुम फिर से आ गए? उसने रे की ओर देखते हुए कहा, तुम कलरलेस हो। अगर तुम बार बार एग्जाम दोगे तो क्या पता कभी भी तुम मर सकते हो। रे ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन इस बार ये सही होना चाहिए। जैसे ही परीक्षा शुरू होने वाली थी, तभी एग्जामिनर रे से कहती है, मुझे डिटेल्स बताने की जरूरत तो नहीं है। तुम्हें यह ठीक है ना? रे ने ठीक है ना उत्तर दिया। हाँ, मुझे पता है कि यहाँ उसे 3 गोब्लिन को मार के उनके मैजिक स्टोन लाने हैं। और ये कहने के बाद वो मन में सोच रहा था कि अगर वह ये कर पाता है तो सबको पता चल जाएगा कि रे अवेकन हो चुका है। नॉर्मली जो स्किल अवेकन कर लेता है उसके लिए ये इतना डिफिकल्ट नहीं होता, लेकिन जहां तक मुझे याद है, आज ही के दिन एक इंसिडेंट हुआ था। तभी अचानक एक मॉन्स्टर प्रकट होता है जो लेवल 1 डंजल में कभी नहीं होना चाहिए था। वह रेड कैप गोब्लिन है जिसका लेवल 37 है। एग्जामिनर सोचती रही होती है कि यह यहाँ क्या कर रहा है और अपने हाथ में एक तलवार लेकर रे को बोलती है, भागो यहाँ से। लेकिन रे सोचता है कि नहीं, लेवल डिफरेंस बहुत ज्यादा है। रिग्रेशन के पहले वाली दुनिया में एग्जामिनर इस गोब्लिन के खिलाफ नहीं जीत पाई थी। वह रे को बचाने की कोशिश कर रही थी और ये सब वी सोच ही रहा होता है। तभी रेड कैप गोब्लिन एग्जामिनर को एक ही स्ट्राइक में दूर फेंक देता है। रे बताता है कि लास्ट टाइम जब यह एग्जामिनर थी वह बहुत इंजर्ड हो गई थी और उसी वजह से उसे एज अ मेज रिटायर होना पड़ा था। एग्जामिनर की हालत इतनी बुरी थी, उसे हॉस्पिटल में एडमिट रखा गया था। रे सोचता है कि यह उसकी गलती थी क्योंकि वह उस टाइम वो इतना ताकतवर नहीं था। लेकिन इस बार रे ठान लेता है कि वह इस गोब्लिन से लड़कर एग्जामिनर हिनाता और उसके करियर दोनों को बचाएगा। और उसके बाद को जोर से चिल्लाता है, अब जिसकी वजह से रेड कैप गोब्लिन रे की तरफ दौड़ते हुए आता है। रे अपने हाथ में एक डैगर निकालता है और कहता है, इस बार यह अलग है। गोब्लिन की स्किल फिजिकल एबिलिटीज को बढ़ा देती है। अब रे गोब्लिन पर अटैक कर देता है, लेकिन उसका अटैक गोब्लिन को लगता ही नहीं। रे मन में सोचता है, यह गोब्लिन इतना पावरफुल है कि नॉर्मल अटैक तो उसे छू भी नहीं पा रहा। तभी रे उसके पास जाकर उसे एक पंच मार देता है। गोब्लिन रे की तरफ गुस्से से देखता है और जब वह अटैक करने आता है तो उसका एनहांसमेंट चला जाता है। रे उस स्किल को चुरा लेता है और उसके फिजिकल स्टैट्स इंप्रूव हो जाते हैं। वह फिर से अपनी तलवार पकड़ लेता है और गोब्लिन को एक ही स्ट्राइक में बीच से काट देता है। और वे कहता है, यह स्किल के बिना एक मांस के टुकड़े के अलावा कुछ नहीं है। इस तरह रे ने न केवल अपनी ताकत को साबित किया,
बल्कि एग्जामिनर को बचाने का अपना संकल्प भी पूरा किया। अब उसके पास एक नई शक्ति थी और वह अपने भविष्य को बदलने के लिए तैयार था। और जो लड़की एग्जामिनर होती है वो सोचती है कि रे ने तो उस रेड कैप गोब्लिन को सिर्फ एक ही हिट में मार दिया। और रे अपने मन में सोचता है, स्किल ड्रेन, यह स्किल जैसा कि मैंने सोचा था एक अमेजिंग पावर है। लेकिन तभी जो उसकी एग्जामिनर होती है वो पूछती है, लेकिन कैसे रे ने उस गोब्लिन को एक ही हिट में मार दिया। रे उसको देखता है और सोचता है कि ये मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं अपनी स्किल, जो कि ब्लैक स्किल है, उसके बारे में अभी मेंशन नहीं करूं। और वो बोलता है कि ये बस एक कोइंसिडेंस था। लेकिन जो एग्जामिनर होती है वो बोलती है, झूठ बोलना बंद करो। और रे बोलता है ठीक है। फिर लड़की इस सिचुएशन को इग्नोर करती है और रे से बोलती है कि क्योंकि इरेगुलर डंजन इमर्ज हुए तो एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाएगा और मुझे इस चीज को हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करना पड़ेगा। रे सामने की तरफ देखता है और बोलता है ठीक है, तो ये एक टाइम है जब इरेगुलर डन ये दे रहा है, लेकिन मुझे 2 और माना स्टोन्स चाहिए। और एग्जामिनर बोलती है ये अभी राइट टाइम नहीं है इसको बोलने का, यह खतरनाक है। तभी सामने से 2 गोब्लिन और आ जाते हैं। दोनों गोबली रे पर अटैक करते हैं पर वो एक ही स्प्लाइस में दोनों को मार देता है। और एग्जामिनर इसको देख के बस वाओ कहती है। और एग्जामिनर के सामने रे बोलता है कि क्या मैं ये माना स्टोन्स ले सकता हूँ। 3 स्टोन दिखाते हुए एग्जामिनर उसको हैरानी से देखती है और चिल्लाती है क्या। और तभी एंट्रेंस पे हेडक्वार्टर के मेज एसोसिएशन में हम देखते हैं कि एग्जामिनर रे को उसका मेज लाइसेंस दे देती है और उस पर हमें बताया जाता है कि उसका रैंक अभी सी पे है। रे उसको देखता है और अपने मन में बोलता है कि यह मुझे बहुत समय से इस पॉइंट पर पहुंचना था। मैं अपने ड्रीम पे गिव अप नहीं कर सकता था, पर यह एक मैं इतने सालों तक एक जस्ट क्वार्टर था, 10 साल तक अपने भाई का, लेकिन अब फाइनली मैं मेज बन गया। और एग्जामिनर बोलती है कि ये डिटेल्स है माना स्टोन एक्सचेंज की। और माना स्टोनस जो मॉन्स्टर ड्रॉप करते हैं वो एक बहुत वैल्यूएबल एनर्जी सोर्स है जो कौदो एमिशन नहीं करता है और इसको हम एसोसिएशन को भेज सकते हैं और उसको बेच के हम पैसा कमा सकते हैं। ये रे बताता है हमें और रे अपने मन में सोचता है कि क्योंकि मैंने एक ए रैंक मॉन्स्टर को डिफीट किया है तो मुझे एक अच्छी इनकम मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही वह देखता है कि उसको रेड कैप गोब्लिन को मारने के लिए 3 मिलियन मिले हैं तो वह जोर से चिल्लाता है 3 मिलियन। तो एग्जामिनर कहती है कि तुमने एक रेड कैप गोब्लिन को डिफीट किया है तो इसलिए तुम्हें बहुत पैसा मिलेगा। तो रे उसकी तरफ हैरानी से देखता है और बोलता है हम मेजेस को बहुत पैसा मिलता है। और एग्जामिनर कहती है अगर यह रेयर है तो उसको और मिल सकता है और वो खुशी से उसकी तरफ देखती है। रे उसको देखता है और कहता है एक्सक्यूज मी, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। और तभी हमें रे को एक डंजन के सामने दिखाया जाता है और रे उस पे हाथ लगाता है और उसमें लिखा रहता है रिजर्व फॉर रे रैंक सी। उसमें यह लिखा है तो रे अपने मन में सोचता है कि इस पे मेरा नाम लिखा है और वो बोलता है अपने मन में कि अभी तक मैं एक डंजन को सोलो एंटर नहीं कर सकता था, अब रियली मैं कर सकता हूँ। एग्जामिनर उसकी तरफ खुशी से देखती है और रे मन में सोचता है अब मैं फ्यूचर चेंज कर सकता हूँ। तभी उसकी तरफ एक माना हैंड आता है जो रे को पकड़ लेता है और ऑयके बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, एक कलरलेस मेज डंजन में नहीं जा सकता, यह रूल्स के अगेंस्ट है। तभी रे बोलता है कि मैंने एग्जामिनेशन पास कर लिया इसलिए मेरे को डंजन के अंदर सोलो जाना अलाउड है। गोटो बोलता है कि झूठ बोलना बंद करो और मुझे अपनी स्किल्स दिखाओ। बट रे मन में सोचता है कि एक स्किल जो कि कंप्रेस कर लेती है माना को एक फिजिकल प्रॉपर्टी में, उसको माना हैंड कहते हैं और मेरी एक्सट्रीम बॉडी एनहांसमेंट अकेले इसको नहीं तोड़ सकती। लेकिन तभी रे एक हेडबर्ड देता है अपने ऑयको को और उसका ऑयको उसकी तरफ शोक में और गुस्से में देखता है। तभी स्किल माना हैंड हैज बीन स्टोलन का एक नोटिफिकेशन आता है और फिर एक और नोटिफिकेशन आता है माना हैंड इज नाउ डिसेबल्ड। ऑयको और गोटो दोनों टीममेट बोलते हैं कि ये क्या है और तभी रे माना हैंड का यूज करके अटैक करता है और ऑयको को पकड़ के फेंक देता है। और गोटो बोलता है यू आर रियली अवेकन्ड, लेकिन इस बात पर इतना मत उछलो। और तभी गोटो उसकी तरफ दौड़ता है, अटैक करता है फायरबॉल, लेकिन रे तभी अपना बॉडी एनहांसमेंट एक्टिवेट करता है और उस पर एक पंच मार के उसको खत्म कर देता है। और तभी रे बॉडी एनहांसमेंट का इसे करके गोटो को एक जोर का स्ट्राइक मारता है और इसे देख के जो दूसरा वाला होता है वह कहता है अब तुम मुझे यह मत कहना कि तुम एक डुअल कलर मेज हो। लेकिन ये सुनने के बाद वह कहता है नहीं, और उसके इतना कहते ही उसको एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ था तुमने फायर बॉल एबिलिटी चुरा लिया है। और उसके बाद वो उसी फायर बॉल को एक्टिवेट करते हुए बोलता है अब मेरे पास 3 कलर हैं, जिसको देख के दोनों चंगू और मंगू की फट जाती। और गोटो बोलता है क्या एक तीसरा कलर एक ही मेज के पास कैसे हो सकता है, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना
कि किसी मेज के पास तीनों कलर हो और रे उनको अपर इसी तीसरे कलर के मैजिक से अटैक करता है, जिससे कि वह दोनों डर जाते हैं। और रे दोनों से पूछता है कि क्या तुम अभी भी फाइट करना चाहते हो, और वह हाथ में एक और एनर्जी बॉल समन कर लेता है। दोनों चंगू मंगू एक दूसरे की तरफ देखते हैं और दोनों रे को सॉरी बोलते हुए भाग जाते हैं। और रे कहता है कि फाइनली अब यह खत्म हुआ। और फिर वह बताता है कि अगर यह उसके भाई काई को पता चला तो यह अच्छा नहीं होगा, क्योंकि पिछले जीवन में जो काई था वह उसको एक लैपडॉग की तरह ट्रीट करता था और हमेशा अपने नीचे दबा के रखता था। अगर काई को पता चला कि रे ने स्किल अवेकन कर लिया है तो वह पक्का उसे दबाने के लिए आएगा। और कई ने पहले ही 50 लेवल अचीव कर लिया है, जो कि मॉडर्न एरा में सबसे स्ट्रांगेस्ट है। और इसके अलावा रे को सिर्फ काई से ही डर नहीं है, क्योंकि बहुत ही जल्दी एक डंजन भी अनलॉक हो जाएगी। अब यहाँ सीन कट होता है और तभी रे एक डंजन के सामने जाता है और उस डंजन की तरफ देखते हुए बोलता है, अभी के लिए मुझे अपना लेवल जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बढ़ाना पड़ेगा। और वह डंजन के गेट से अंदर चला जाता है और बोलता है कि जो लेवल है वो स्ट्रेंथ के लिए फाउंडेशन है। लेवल अप करके मेजर्स नए स्किल्स अनलॉक करते हैं और इससे माना की लिमिट भी बढ़ जाता है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि तुम जितने अमाउंट में माना यूज कर सकते हो और कंट्रोल कर सकते हो वह बढ़ जाता है। और यह सब सोचते हुए रे चल ही रहा होता है कि तभी सामने उसके एक अटैक होता है और एक मॉन्स्टर फ्लेम विजार्ड लेवल 38 अपीयर होता है। और रे बोलता है कि मैं बहुत मुश्किल से एक फायर बॉल क्रिएट कर सकता हूँ। और वह उस फ्लेम विजार्ड की तरफ देखता है और फ्लेम विजार्ड उसके ऊपर 3 फायर बॉल अटैक कर देता है। और रे सोच रहा होता है कि जो लेवल डिफरेंस है वो बहुत बड़ा गैप क्रिएट कर देता है। सेम टेक्निक के साथ भी उसके पास मेरे से ज्यादा एडवांटेज है और उसकी तरफ 3 अटैक आ रहे होते हैं, जिसमें से एक फायर बॉल को रे अपने फायर बॉल से काउंटर करता है और बाकी के 2 अटैक को डॉज करता है। और वह मन में सोचता है कि मैं हेड ऑन फाइट में नहीं जीत सकता हूँ उससे। लेकिन कितना भी हाई लेवल हो, एक चीज जो कभी चेंज नहीं हो सकती कि एक स्किल यूज करने के बाद हमेशा एक ओपनिंग रह जाती है और यह सिर्फ 2 सेकंड तक होती है, जब सामने वाला एनिमी एकदम पावरलेस हो जाता है। और तभी रे अपनी स्किल पावर एनहांसमेंट उसे करता है और उस मॉन्स्टर के मुंह पे एक बहुत तेज पंच करता है, जिससे कि वह मॉन्स्टर दूर फेंका जाता है और सिस्टम पॉपअप होता है, स्टोर स्किल फायर बॉल। और इसका मतलब कि रेन ने उसकी स्किल चुरा ली होती है। और रे सोचता है कि उस मॉन्स्टर को अटैक करने के लिए जो स्किल उसको चाहिए वो मैंने चुरा ली। अब ये मॉन्स्टर उतना खतरनाक नहीं है और मॉन्स्टर रे तरफ देखता है और उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपनी स्किल नहीं यूज कर पाता। तभी रे उसके ऊपर फायर बॉल से अटैक कर देता है और एक ही अटैक में उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। इसी के साथ रे को काफी सारे लेवल अप के नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं और वे मन में सोचता है कि एक हाई लेवल के अपोनेंट को अगर हम लोग किल कर देते हैं तो बहुत लार्ज अमाउंट में एक्सपीरियंस मिलता है। लेकिन नॉर्मली हायर लेवल अपोनेंट को डिफीट करना काफी मुश्किल होता है, लेकिन मेरे स्किल ड्रेन फीचर के साथ यह काफी आसान हो जाता है। और वे लेवल 8 से सीधा लेवल 12 पे चला जाता है। भाई राइटर क्या ही सस्ते नशे करता है। लेवल डिफरेंस की वजह से जो मॉन्स्टर के पास स्ट्रेंथ होती है वो भी तो ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन रे बहुत आसानी से मॉन्स्टर को हरा देता है। खैर ये मैं मजाक कर रहा था, पर लॉजिकली तो यही होना चाहिए था। लेकिन चलो अब स्टोरी पर वापस आते हैं। और रे सामने की तरफ एक डोर देखता है और उसकी तरफ देखते हुए सोचता है कि अभी मुझे लेवल 30 पे रीच करना है। और ऐसे ही रे अपने से हायर लेवल के अपोनेंट्स को डिफीट करता जाता है और लेवल अप करते करते वो फाइनली लेवल 27 पे पहुंच जाता है और सोचता है कि मैंने बहुत स्पीड में लेवल अप किया है, लेकिन लेवलिंग अप जो है वो मुश्किल होती जा रही है। जैसा कि मैंने सोचा था, अगर मुझे लेवल 30 पे जाना है तो मुझे और हाई लेवल के अपोनेंट्स को डिफीट करना पड़ेगा। और ये सब सोचते हुए रे बॉस रूम के सामने पहुंच जाता है, जो कि इस डंजन का सबसे गहरा हिस्सा है। और वह बॉस रूम के सामने खड़े होकर सोचता है कि अगर मुझे लेवल 30 पे जाना है तो इस डंजन का बॉस मेरे लिए परफेक्ट अपोनेंट है। और वह तभी बॉस रूम को खोल देता है और जब वह अंदर एंटर करता है तो उसके सामने एक मॉन्स्टर दिखाया जाता है जिसका कि लेवल 30 होता है और उसके साथ एक और मॉन्स्टर होता है जिसका नाम स्कल डीमन है और वो लेवल 45 पे है। कि तभी जो छोटा मॉन्स्टर है वो रे की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है और वे हमें बताता है कि यह सभी उससे हायर लेवल पे है। अगर उनके स्किल्स मैंने चुरा ली तो मेरे पास एक जीतने का चांस होगा। और तभी रे उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है जो लेवल 45 का होता है, लेकिन स्कल डीमन को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि रे का अटैक उसके माना बैरियर से टच होते ही डिफ्लेक्ट हो जाता है। और रे एकदम हैरान होकर पीछे आ जाता है और बोलता है कि जैसा कि मैंने सोचा था कि मैं अभी भी उसके पास नहीं पहुंच सकता,
वह माना बैरियर स्किल को उसे कर सकता है जो मेरे अटैक को उस तक पहुंचने नहीं दे रहा, जिसकी वजह से मैं स्किल्ड ड्रेन को एक्टिवेट नहीं कर पा रहा। और वो मॉन्स्टर रोर करता है रे की तरफ देख के, और तभी वो मॉन्स्टर रे की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है और रे उसको बहुत मुश्किल से डज करते हुए सोचता है कि अगर मुझे इससे निपटना है तो मुझे उसका यूज करना ही पड़ेगा। रे बोलता है कि अगर मुझे इसका माना बैरियर तोड़ना है तो मुझे इसको किसी चीज से ललचाना पड़ेगा जो कि इसके काम की हो। और तभी वह ऊपर की तरफ दो मॉन्स्टर को उड़ते हुए देखता है। वह उन दोनों मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है और उनमें से एक को टच करके उसकी स्किल चुरा लेता है जिसका नाम होता है आइस नीडल, और वो दूसरे मॉन्स्टर पे फायरबॉल से अटैक करके उसको मार देता है। और फिर वो लैंड करके दूसरे मॉन्स्टर को आइस नीडल से मार देता है। और तभी वह बॉस मॉन्स्टर की तरफ देखता है जो गुस्से से अपने मारे हुए मॉन्स्टर को वापस से समन कर रहा होता है। और वे मन में सोचता है कि यह जो छोटा मॉन्स्टर है उसको तुरंत रीसमन कर सकते हैं। ये जनरली तो बहुत ट्रबलसम होता है, लेकिन अभी के लिए यह बहुत कन्वीनियंट है। और वो एक ही स्ट्राइक में उसे मार देता है और इसी से उसको एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है और वो लेवल 28 पे पहुंच जाता है। तभी सिस्टम का पॉपअप आता है, अमाउंट ऑफ माना कंट्रोलेबल हैज रीच द स्पेसिफाइड वैल्यू, यानी कि अब उसकी एक नई स्किल अनलॉक हो गई जो कि है स्किल सिंथेसिस। और वह खुश हो जाता है और जो बॉस मॉन्स्टर होता है वह रे की तरफ देख के जोर से रोर करता है। और तभी रे अपने एक हाथ में आइस नीडल और दूसरे हाथ में फायरबॉल बनाता है और स्किल सिंथेसिस का यूज करके इन दोनों स्किल को मर्ज करता है और बॉस मॉन्स्टर पे एक खतरनाक अटैक करता है। और जैसे ही यह अटैक मॉन्स्टर के बैरियर से टकराता है और वो बैरियर टूट जाती है और रे उसको छूने में कामयाब हो जाता है और मन में सोचता है फाइनली मैंने उसको टच कर लिया। और तभी वह उसकी स्किल माना बैरियर को चुरा लेता है और बोलता है सिर्फ एक और शॉट। और तभी वो उससे बॉडी एनहांसमेंट जो कि एक्सट्रीम लेवल स्किल होती है वो भी चुरा लेता है और बोलता है कि ये एनहांसमेंट जो तुम्हें अफेक्ट कर रहे थे वो सब खत्म हो गए। और मॉन्स्टर जैसे ही रे की तरफ देखता है तो रे फायर लेंस यानी कि फायर और आइस मिलाकर जो स्किल यूज करी थी उससे मॉन्स्टर को मार देता है और मॉन्स्टर एक ही अटैक में मर जाता है। और रिवॉर्ड में उसको एक माना क्रिस्टल मिलता है और इसी के साथ रे को बहुत सारे लेवल अप के नोटिफिकेशन आ जाते हैं और रे लेवल 28 से लेवल 33 तक पहुंच जाता है। और रे एक सांस लेने के बाद बोलते हैं स्किल सिंथेसिस ये एक काफी अच्छी स्किल है जिसके थ्रू मैं स्किल्स को कंबाइन कर सकता हूं और उससे एक पावरफुल एडवांस टेक्निक बना सकता हूं, लेकिन यह जनरली लेवल 30 के आसपास यूजेबल होती है। और मैंने सोचा था कि मैं इसको उसे कर सकता हूं और मैं इस बात से खुश हूं कि मैं इसको अच्छे से यूज कर पाया। फिर रे थक कर वहीं बैठ जाता है। तभी उसके सिस्टम में एक और पॉपअप आता है कि लेवल रिक्वायरमेंट पूरा हो गया है और नंबर ऑफ स्किल जो कि वो रिटेन कर सकता है उसकी लिमिट इंक्रीज हो गई है और स्किल ड्रेन में टोटल स्किल स्लॉट 5 हो गए हैं। और वह खुश हो जाता है कि स्किल ड्रेन भी लेवल अप हो गया यूज करने के लिए। अब यह और कन्वीनियंट हो जाएगा। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और रे अब मेज एसोसिएशन पहुंच चुका है। तभी वह उस मॉन्स्टर के कोर को सेल करने के लिए एसोसिएशन में दे देता है। तभी मेज एसोसिएशन में जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो हैरानी से रे को देखती है और बोलती है कि क्या उसने स्कल डीमन को हरा दिया और वह अभी से ही लेवल 33 पे पहुंच गया। सिर्फ एक ही दिन में बात को बदलने के लिए रे नाटक करते हुए बोलता है कि मैं लकी हो गया था और रिसेप्शनिस्ट उसको देख के बोलती है कि यह एक दिन में 30 लेवल अप करना, ऐसा मैंने कभी नहीं सुना। और रिसेप्शनिस्ट बोलती है अगर इस लेवल पे चलता रहा तो तुम बी रैंक मेज बन जाओगे। तभी हमें पीछे से एक आदमी की आवाज सुनाई देती है जो रे को बुलाता है और बोलता है यह कुत्ता बी रैंक पे पहुंच गया है, यह जरूर कोई मिस्टेक होगी। और हमें पता चलता है कि यह काय है, रे का छोटा भाई। रिसेप्शनिस्ट कई की तरफ देखती है और तभी काई बोलता है एक इंसान जो एक सिंगल स्किल भी यूज नहीं कर सकता और जो कलरलेस है वो बी रैंक मेज हो ही नहीं सकता। और एग्जामिनर बोलती है नहीं, लेकिन रे एक्चुअली रेड कैप और स्कल डीमन को डिफीट कर चुका है। ये सुनकर कई को गुस्सा आ जाता है और वो रे को घूर के देखता है और उसको घूरते हुए बोलता है क्या तुमने ऐसा किया। और तभी अचानक अपने फिस्ट में माना इकट्ठा करते हुए रे की तरफ एक अटैक करता है जो कि काफी ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन रे उसको अपनी स्किल माना बैरियर से रोक लेता है और रे बोलता है सच बताऊं तो यह डेंजरस हो सकता था। तभी काई रे को बोलता है तुमने स्किल्स अवेकन कर लिया है तो यह रूमर सच था। रे बोलता है हाँ। कई बोलता है लेकिन क्योंकि तुम कुछ स्किल्स यूज कर सकते हो इसलिए ज्यादा एक्साइटेड मत हो जाना, क्योंकि मैं खुद देखूंगा कि तुम कितने कैपेबल हो। और इसी के साथ काय एक फायर बॉल बनाने लग जाता है रे पर अटैक करने के लिए। तभी रिसेप्शनिस्ट पूछती है
कई क्या तुम फाइट करने का प्लान कर रहे हो? तो कई कहता है अगर यह इनकम्पिटेंट एक ट्रू बी रैंक मेज है तो यह प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और अगर यह बात सच नहीं है तो इसकी जितनी भी एबिलिटीज बी रैंक पे रीच होने की बात हो रही थी वह सब झूठ थी। तो रे मन में सोचता है अगर मैंने इसकी डिमांड्स को यहाँ रिफ्यूज किया तो मुझे बाद में और भी ज्यादा प्रॉब्लम होगी, इसलिए रे मैच के लिए रेडी हो जाता है। काई इस बात से थोड़ा चिढ़ जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम रे और काय को मेज एसोसिएशन के एरिना में देखते हैं, जहां दोनों एक दूसरे के आमने सामने फाइट के लिए बिल्कुल रेडी थे। अब रे सोचता है कि जब तुम किसी और से फाइट कर रहे होते हो जो कि तुमसे ज्यादा स्ट्रांग होता है तो तुम्हें हमेशा माना अमाउंट का डिफरेंस और उसका कंट्रोल के को लेकर कॉन्शियस रहना चाहिए। और रे अपने मन में सोचता है कि मुझे अभी अपना गार्ड नहीं गिराना है, कुछ भी हो जाए। मेरा लेवल 30 है और मेरे कॉम्बो में मैक्सिमम 3 स्किल है, और कई लेवल 50 है तो उसका कॉम्बो कैपेसिटी 5 स्किल के अराउंड होना चाहिए। तो अगर मैं फाइट करा, अगर बेस्ड ऑन नंबर अलोन, तो मैं हार जाऊंगा। इसलिए मुझे अपने गैप को किसी और चीज से इम्प्रूव करना चाहिए, जैसे फर्स्ट अटैक आइस नीडल्स। यह अटैक रे कई पर करता है, पर काय तुरंत उस पर फायर बॉल से काउंटर अटैक करता है और कई की सभी फायर बॉल रे की तरफ जा रही होती हैं और उसके आइस अटैक को एक ही बार में खत्म कर देता है। काय रे की तरफ गुस्से से देखता है, पर तभी रे अपना एक्सट्रीम बॉडी एनहांसमेंट ऑन करता है और काय बोलता है येलो कलर एनहांसमेंट स्किल, मतलब तुम ड्यूल कलर व्हील्डर हो। और रे मन में सोचता है इसके 4th स्किल के बाद इसके पास लगभग एक स्किल उसे करने का माना बचा होगा, और तभी वह अपना ब्लू अटैक आइस और फायर वाला, जिसको कि फायर लेंस कहते हैं, वो काय की ओर कर देता है। इस स्किल में एक ब्लू और एक रेड कलर की स्किल होती है, जिसमें कि रे 3 कलर की स्किल्स यूज करता है। लेकिन तभी काय अपने एक ही फायर बॉल से उसके अटैक को ओवर पावर कर देता है और रे को पीछे फेंक देता है। रे बोलता है मेरा सिंथेसाइज्ड फायर लेंस अटैक 2 स्किल का वर्थ रखता था, लेकिन वो एक सिंपल स्किल के अगेंस्ट हार गया। और काय तभी उससे बोलता है कि तो तुम 3 कलर स्किल्स के यूज कर सकते हो, इसका कोई वंडर नहीं है कि तुम बहुत एक्साइट हो रहे हो, लेकिन मैं तुमसे बिल्कुल ही डिफरेंट लेवल पे हूँ, तुम मुझसे कंपेयर नहीं कर सकते। और तभी वह वापस से फायर बॉल बनाता है और रे को बोलता है अब डांस करो, और रे की तरफ कई सारे फायर बॉल्स थ्रो कर देता है और रे उनको डॉज कर रहा होता है और वापस से लेंस बनाता है और से काय की ओर अटैक करता है, लेकिन काय वापस से फायर बॉल अटैक से उसके अटैक को काउंटर कर देता है और वह अटैक सीधा रे की तरफ बढ़ रहा होता है। इसलिए रे माना बैरियर बनाता है, जिससे कि कई का अटैक टकराता है, पर रे का माना बैरियर उसके अटैक को रोक नहीं पाता और उसका माना बैरियर स्किल टूट जाती है। रे पीछे फेंका जाता है और तभी कई रे के ऊपर हंसते हुए बोलता है अपना सिर नीचे करो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। जैसे ही तुम ये करते हो बोलो मैं सॉरी हूँ, क्योंकि ओवर के नशे में मैं बहक गया था। फिर रे मन में सोचता है मैं अभी जीत नहीं सकता, क्या मुझे गिव अप कर देना चाहिए? लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मैं उसके बाद वापस से वही कुत्तों वाली जिंदगी जीऊंगा। फिर वो अपने मन में ठान लेता है कि नहीं, मैं गिव अप नहीं करूंगा। और तभी वो काय को चिल्ला के बोलता है कि मैं यह नहीं करूंगा। काय बोलता है तुम तब तक नहीं सीखोगे जब तक तुम मर नहीं जाते, और वह गुस्से से रे की तरफ देख के बोलता है कि फिर तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। और तभी वह एक बहुत बड़ा अटैक प्रिपेयर करता है जो कि उसकी ओवरक्लॉक स्किल है, और तभी इस चीज को देखकर रे डर जाता है और बोलता है कि यह पावर ऑफ किंग है, और कई सारे 10 फायर बॉल्स रे की तरफ शूट करने के लिए बिल्कुल रेडी होता है। और रे मन में सोचता है कि ये स्ट्रेंथ कई को अलाउ करती है, सबसे स्ट्रेंगेस्ट होने में वो सबसे ज्यादा अमाउंट में माना यूज कर सकता है। लेकिन मैं तो इंतजार कर रहा था कि तुम वह स्किल इस्तेमाल करो। और इतना बोलते ही वो सोचता है कि 10 कॉन्सेक्यूटिव स्किल अटैक सिर्फ तभी अचीव हो सकते हैं कि जब काई ओवरक्लॉक को यूज करे। लेकिन काय उसको बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसको बीच हवा में डॉज कर सकते हो? और तभी वो उसकी तरफ अटैक कर देता है, लेकिन तभी रे माना हैंड का यूज करके काई के पीछे एरिना का फ्लोर पकड़ लेता है। तभी काई शॉक होकर बोलता है क्या एक और नई स्किल? तभी रे सोचता है कि अगर यह किंग भी है तो क्या हुआ, अगर इसके अटैक्स को एम डॉज कर सकता हूं तो फिर ये 10 अटैक भी मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसके अलावा चाहे काई किंग ही क्यों ना हो, उसे भी स्किल के कूलडाउन के खत्म होने का वेट करना ही पड़ेगा। और तभी रे ये सब सोचते हुए अपने मन हैंड का यूज करके काई के पीछे लैंड होकर बोलता है कि मेरे पास बस उसकी स्किल के कूलडाउन होने तक ही कुछ सेकंड्स का टाइम है। जब काई डिफेंसलेस होगा मुझे उतने ही देर में उस पर अटैक लैंड करना होगा। तभी वो काई के चेहरे पे एक बहुत जोर से पंच लैंड करता है, जिससे कि काय खून थूकते हुए पीछे की तरफ फेंका जाता है और रे उसके ओवरक्लॉक स्किल को चोरी कर लेता है। और अपने मन में सोच रहा था कि अब यह फिनिश हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने उसके अल्टीमेट स्किल ओवरक्लॉक को चोरी कर लिया है।
लेकिन तभी काई खड़े होते हुए बोलता है, तुम कमीने कहीं के, मैं तुम्हें मार दूंगा। रे काई को खड़ा होता हुआ देखकर अपने मन में सोचता है कि क्या अभी भी यह कंटिन्यू करने जा रहा है। तभी काई अपने आइस मैजिक के साथ ओवरक्लॉक स्किल को यूज करते हुए डीमन लेंस नाम का एक अटैक रे की तरफ कर देता है। तभी रे स्किल को देखकर सोच रहा था कि ये काई की स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल में से एक है, लेकिन क्या इसने अभी से ही इस स्किल को सीख लिया है। रे ये सब सोच ही रहा था कि तभी वो अटैक रे के बहुत पास आ जाता है, जिसको रे ने बहुत मुश्किल से डॉज करा। इस अटैक को डॉज करके रे सोचता है कि यह अटैक बहुत ज्यादा तेज है और मैं बहुत ही मुश्किल से उस पर एक अटैक कर पाया हूँ, और वो भी उस टाइम जब वो मुझ पर ध्यान नहीं दे रहा था और वो मेरे से ज्यादा स्ट्रांग है। अब क्या ये सीरियसली फाइट करेगा। अब रे ये सब सोच ही रहा था कि तभी सीन काई पर शिफ्ट होता है, जो कि वापस से अपना अटैक प्रिपेयर करके रे पर कर देता है, जिसको रे फिर से डॉज करता है। और काय बोलता है कि क्या तुम्हें पता है, मेरे पास अभी भी बहुत कुछ बचा है। लेकिन तभी रे उसकी तरफ अपने फायर लेंस से अटैक कर देता है और सामने की तरफ से काय भी उस पे डीमन लेंस की से अटैक करता है और वह दोनों अटैक आपस में टकरा के नलीफाई हो जाते हैं। लेकिन रे इसके इम्पैक्ट से दीवार से जा लगता है और वह इंजर हो जाता है। काय रे को देखते हुए बोलता है कि इसीलिए लोग मुझे पर्पल किंग कहते हैं, क्योंकि यह प्रूफ है कि मैं सबसे ज्यादा स्ट्रांगेस्ट हूँ। अब रे ये सब सुनने के बाद सोचता है कि यह सच है। काय के जो डीमन लेंस है वो उसकी सबसे ज्यादा स्ट्रांगेस्ट स्किल थी। ये तो सच है कि मैं उसको अपनी करंट स्किल्स के साथ हरा नहीं सकता, लेकिन क्या होगा अगर मैं अपनी उस पर्पल स्किल का पोटेंशियल अभी यूज कर सकूं। अभी तक तो मैं सिर्फ लिमिटेड था 2 कलर सिंथेसाइज करने के लिए, क्योंकि मेरी माना कैपेसिटी उतनी ही थी। लेकिन अगर मैं ओवरक्लॉक को यूज करूं तो क्या होगा। ये सब रे सोच ही रहा था कि तभी काय रे को बोलता है कि सिर्फ इसीलिए मत अकड़ो, क्योंकि तुम बहुत सारी स्किल्स यूज कर सकते हो। तभी रे ओवरक्लॉक स्किल का यूज करता है, जिसे देख के काय शॉक्ड था। तभी रे सोचता है कि अगर मेरा प्रेडिक्शन सही है तो मेरी माना कैपेसिटी अब डबल हो गई है। और रे ये सोच ही रहा था कि तभी उसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉप अप होता है कि उसकी माना कैपेसिटी ओवरक्लॉक स्किल की वजह से बढ़ गई है, जिसकी वजह से उसको एक नई स्किल अनलॉक हो गई, जिसका नाम ब्रैक था। इसको देखकर रे बोलता है, बस मुझे ये ही तो चाहिए था। लेकिन तभी काय बोलता है कि तुम क्या प्लान कर रहे हो। अब रे सबको इग्नोर करके अपने हाथ में अपनी तीनों कलर की स्किल को एक साथ मिलाते हुए बोलता है कि मैंने इसको पहले तो कभी यूज नहीं किया, लेकिन रेड, ब्लू और येलो तीनों को मिलाने से क्या होगा। और तभी जैसे ही स्किल्स का फ्यूजन कंप्लीट होता है तो उसके हाथ में हमें एक डार्क कलर की एनर्जी बॉल दिखती है, जिसको देखकर काय बोलता है कि ये डार्क कलर का मैजिक। और ये सब बोलते हुए वो एकदम शॉक्ड था। तभी सीन रे पर शिफ्ट होता है, जो सोच रहा था कि मुझे बताया गया था कि मैं किसी भी मैजिक रेड, ब्लू या येलो किसी के लिए सुटेड नहीं हूं, लेकिन यह गलत है। मैंने इन तीनों माना को पहले ही स्वेलो कर लिया है और मैं अब एक डार्क मेज हूं। और इसी के साथ हमारा यह वीडियो यहीं खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो आप जानते ही हो क्या करना है। लाइक मारो, सब्सक्राइब करो, प्यारा सा कमेंट कर दो और जितना हो सके उतना शेयर करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।